दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा इस फील्ड में एडमिशन लेना क्या पसंद किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एक सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, एक सब्जेक्ट के जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब सबसे पहली चीज मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब कंफ्यूज किस चीज को लेकर रहते हैं वो मैं आपको सबसे पहली चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे यह रहता है कि जो चीजें होती है वो 10th से आपकी बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली अलग होता है। जहां पे आप 10th में यूनिट टेस्ट दिया करते थे, आपका टर्म हुआ करता था, फिर आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट होता था, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फाइनल एग्जाम्स होता था, तो ये आपका ये ईयरली बेसिस पे एग्जामिनेशन होते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होती है वो सेमेस्टर पैटर्न पे होती है, जहां पर आपका एक सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेम जिसे बोला जाता है, फिर सेकंड सेमेस्टर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप कुछ अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर सेकंड सेम में आप कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब ये जो मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, अब चाहे आपने डिप्लोमा के किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया होगा आप या फिर ले रहे होंगे, ये मायने नहीं रखता। ये अगर आप डिप्लोमा के MSBTE से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बता दूं जो सिलेबस में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सभी के लिए कॉमन क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और मन में फिर भी कुछ डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारा चैनल प्रतिक्रिया अकेडमी एक ऐसा चैनल है जो अगर आप हमारे पिछले जो अभी जो स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में गए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे या फिर आप आपके जो सीनियर्स होंगे आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि जो चैनल है आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से हेल्प आउट करता है, आपके लिए लाइव सेशंस किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या बता देगा। और ऑलरेडी आप में से बहुत सारे जो है हमसे टेंथ में भी जुड़े थे हमारे दूसरे चैनल ग्रेट ट्यूटोरियल्स के बारे में, तो आपको सारी चीजों के बारे में ऑलमोस्ट दिया आइडिया। अब चलिए इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। अब मैं सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके से अगर मैं बात करूं 10th की चीजें अलग होती है, डिप्लोमा की चीजें अलग होती है। यहाँ पे हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें पेपर लिखते टाइम फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तो सेम तरीके की चीजें नहीं होती है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ध्यान से बहुत सटीक तरीके से एक चीज को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, तभी आप इसको बहुत ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। वरना होता क्या है कि आप पहले इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हो और फिर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में बहुत सारे दोस्तों को देखा जाता है कि सब में भी क्या आपकी केटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो मैं एक एक जो चीजें बता रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा बुक और पेन लेकर, और आपके सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि डिप्लोमा में अब पहले जो स्कीम चली आ रही थी वो आई स्कीम चली आ रही थी, लेकिन आज जो अभी हमारी करंट ईयर की अगर मैं बात करूं जो स्कीम हमें यूज होने वाली है, जो स्कीम लागू होने वाली है वो हमारी के स्कीम होने वाली है। ठीक है, तो के स्कीम के हिसाब से जो नया सिलेबस हमारा क्या है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके यूनिट्स होते हैं, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, फिर हमारा यूनिट 4 और यूनिट 5। अब ऐसे करके टोटल हमारे 5 यूनिट्स होते हैं और 5 यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या होता है इस चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देता हूँ, चीज आपको भी देखें। सबसे पहला आता है कि हमारा वोकैबुलरी आता है दोस्तों। पहला यूनिट हमारा वोकैबुलरी है जिसमें हमें वोवेल्स पढ़ने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ने होते हैं, डिप्थोंग्स पढ़ने होते हैं। हाँ, ये हमारे पहले 3 टॉपिक्स है। और वोवेल्स अपने आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा है A E I O U। यहाँ पे बस उतनी ही चीजें तक सीमित नहीं है, वोवेल्स को लेकर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं यहाँ पे। कॉन्सोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सोनेंट्स वही पुराना कॉन्सोनेंट्स नहीं है कि A E I O U को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे अल्फाबेट्स बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये हमें भी मालूम आपको भी मालूम है। डिप्थोंग्स क्या होता है ये तो टोटली आपके लिए नया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग देखने मिलेंगी, आपके 10 की तरह नहीं है। फिर उसके बाद में वाले हाँ प्रीफिक्स और सफिक्स समहाउ सेम काइंड ऑफ है, लेकिन प्रीफिक्स अभी तक आपने यही सीखा है कि प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम किसी वर्ड के पहले अगर कोई चीजें ऐड करते हैं, अल्फाबेट ऐड करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और किसी वर्ड के बाद अगर हम ऐड करते हैं तो उसे हम सफिक्स बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे भी वही चीजें हैं, लेकिन उस चीज को भी कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं यूज करते टाइम, वह चीज हम क्या देखने वाले हैं। फिर उसके बाद सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, जो वोकैबुलरी एक्सपेंशन से चीजें हैं यहाँ पे। फिर होमोफोन्स है, फिर उसके बाद कोलोकेशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है, कोलोकेशन आपके लिए थोड़ा कंप्लीटली थोड़ा नया रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे हमारे यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे साथ 1 to 1 चीजें पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जहां पे आप एक एक चीज हमारे साथ करना चाहते हो, तो नीचे
आपकी कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिख रही होगी, आपको बेसिक मैथमेटिक्स की भी लिंक दिख रही होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की भी लिंक दिख रही होगी। आप जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा अगर आप उस चीज को क्या ज्वाइन क्या करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स राहुल सर रहने वाले हैं। राहुल सर यूनिवर्सिटी आपके लिए कोर्स लेने वाले हैं। और ऑलरेडी अगर आप पिछले अगर चीजों को देखोगे, ऑलरेडी जो हमारे टॉपर्स हमारे बैचेस से उसकी भी जो वीडियो हमने सेपरेट क्या मिली हुई है, तो आप वो भी क्या चेकआउट कर सकते हैं, आपको इससे और आइडिया आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड यूनिट आता है वो आता है पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग। अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब आपको अलग अलग तरह के पैराग्राफ देखने मिलेंगे। टेक्निकल पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ, ये है क्या तरीके से लिखे जाते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं इसे लिखने के लिए, ये भी चीज हम देखेंगे। फिर आता है डायलॉग राइटिंग में हमें ग्रीटिंग्स आता है, डेवलप ग्रीटिंग डायलॉग राइटिंग में आता है बेसिकली हमें डायलॉग में आपको कुछ दिए हुए, ठीक है, कुछ आपके डायलॉग के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या दिए हुए। फिर यूनिट 3 में हम क्या देखते हैं, यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन देखा जाता है सीन और अनसीन पैसेज का। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आप इसको प्लीज अंडरस्टिमेट मत करना। क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच के चल रहे कि 10th स्टैंडर्ड की तरह हमारे यहाँ पे हमें पैसेज पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है पैसेज आता है उसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली टॉपिक दिए जाएंगे, उस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको पैसेज नहीं आने वाला है, तो आपको आंसर्स पहले से ही लर्न करके जाना। अब आंसर्स लर्न किस तरीके से करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कौन से पैसेज होंगे जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक्स भी जो रहेंगे उसमें पूरे तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स आपको दिया हुआ है, इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर मैक्सिमम अचीवमेंट, फिर बी रिमार्केबल, अरुणिमा सिन्हा अ बायोग्राफी, रोजेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये कुछ आपको यहाँ पे क्या दिए हुए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपको अनसीन पैसेजेस कुछ दिए आएंगे, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ पैसेजेस इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म, ये हमारी कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में हमें आता क्या, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, जो सम काइंड ऑफ आपका राइटिंग स्किल की तरह होता है, ठीक है, जहाँ पर टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स टॉपिक है, पीछे डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली पूरी पिक्चर दे दी जाएगी और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उसको भी लिखने का तरीका अलग होता है। डायरी एंट्री हमारे यहाँ पे हमें देखने मिलती है, और प्लस ट्रांसलेशन देखने मिलता है। ट्रांसलेशन एक्चुअली होता है क्या, जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलरली वर्ड दिया होगा, इट माइट बी मराठी और हिंदी, जहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, ये तो आपको मराठी या फिर हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा, और एल्स इट माइट बी मराठी और हिंदी में दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद अगर मैं प्रेजेंटेशन के लिए बात करूं तो यहाँ पे ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग करके हमारा एक टॉपिक आता है, स्पीच राइटिंग तक करके आता है, पीपीटी के लेआउट से फॉन्ट साइज कलर को लेकर बहुत सारी चीजें आती है। फिर काइनेसिक्स करके हमारे यहाँ पे एक टॉपिक आता है। यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन को लेकर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ट्रांसलेशन है वो आपके प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें पूछे जाते हैं, जनरली थियोरी में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे आपको पूरा जो ये जो सिलेबस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो सिलेबस है हमारा यह साल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, और हम इसमें से ही एक चीज है क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब आप मेरे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। आपका कोर्स कोड जो होने वाला है 311303 हमारा कोर्स कोड होने वाला है। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट जो कोड होगा, ठीक है, वो यह हमारा सब्जेक्ट कोर्स कोड है, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा कि जैसे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर, ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन एक सिलेबस है जो सभी के लिए क्या यूज क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर किसी भी तरह का डाउट है या फिर कुछ है, नीचे एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी हमारी क्वेरी पूछ सकते हो, और हमारे साथ हमारे कोर्स में भी 1-to-1 क्या ज्वाइन कर सकते हैं, जो 10 तारीख से क्या शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और मन में अगर और भी कोई डाउट है, और अगर आप चाहते हो कि डिप्लोमा में हमने ये जो करियर पाथ चूज किया है बहुत अच्छे से हम क्या करना चाहेंगे, इसको कवर करना चाहेंगे, तो फटाफट से चीजों को ज्वाइन कर लीजिए, तैयार हो जाइए। आपके एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये सेमेस्टर पैटर्न फॉलो होने वाला है, तो आपके कॉलेज चालू होने के बाद आपका एग्जामिनेशन कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अब जरूरी ये हो जाता है कि आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो अभी से शुरू हो जाएगी, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।